पंचायत चुनाव में जाने से पहले अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं 5 बातें बता रहा हूँ। 5 बातें अगर आप जान गए तो आपको पंचायत चुनाव में कोई हरा नहीं सकता है। 5 तरह की रणनीतियां हैं और 5 तरह की 5 बिंदु में मैं बांटा हूं। ये रणनीतियां हर जगह कारगर है, हर पंचायत चुनाव में लोग अपनाते भी हैं और इसको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में समय है, तिथियां घोषित नहीं हुई है, तो आपके पास काम करने का समय भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको यह बता दूं तो आप इस पे, उस मुद्दे पर, उस विषय पे आप काम करते हैं तो पंचायत चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। खास करके मैं जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और पंचायत चुनाव में जाना चाहते हैं, इस बदलाव लाना चाहते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जिनके मन में जज्बा है, पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन समझदार है, अगर पंचायत चुनाव में जाना चाहते हैं और पद पाकर कुछ नया करना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि किसी भी तरह आपको चुनाव जीतना है, अगर आप सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, पंचायत का विकास चाहते हैं, तो भाई आप एकदम ध्यान दीजिए। आप जीतने के लिए बने हैं और सच्चे मन से आप चुनाव लड़िए और जीतने के लिए लड़िए। अब आपको जीतना जरूरी है, क्योंकि गांव की जो देश की आत्मा है गांव में बसती है, और गांव को चलाने के लिए एक सरकार है, वह ग्राम पंचायत ही एक सरकार है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था, इसकी जो प्रक्रिया है, मशीनरी है, जिससे आप गांव का विकास तय कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम तो आपके पास आते रहते हैं, ग्राम पंचायत को चुनाव जीतने के लिए टिप्स देते रहते हैं, और चूंकि मैं टिप्स इसलिए दे रहा हूं, मैं सारी बातें जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि जैसा भी मैंने पंचायत का मैनेजमेंट करके देखा है और जो हमने सीखा है उसी को मैंने सूचीबद्ध किया है और उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज हम बात करते हैं कौन से 5 बिंदु पर काम करके पंचायत चुनाव की बाजी पलटी जा सकती है। तो हम ये जो चीजें हैं ज़्यादा नई नहीं है और लोग ऐसा करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पंचायत चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मंत्र है, मैन टू मैन मार्किंग। एक एक आदमी की मार्किंग, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, हर प्रशिक्षण में बोलता हूं कि मैन टू मैन मार्किंग करना है। अब मैन टू मैन मार्किंग जब मैं पहले बता दिया था तो कहें कि नया क्या है, तो आज मैं बताने वाला हूं कि मैन टू मैन मार्किंग की जाए कैसे। आप मैन टू मैन मार्किंग गए लेकिन हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, उससे रिलेशन गांठिए। आप हाय हेलो राम सलाम दुआ सलाम तो कर ही रहे हैं, उस व्यक्ति, हर व्यक्ति से एक रिश्ता डेवलप कीजिए। अगर कोई रिश्ता बनता है, चाचा है, मामा है, मौसा है, दादा है, दादी है, जो भी है, बात कीजिए, उस संबोधन का प्रयोग कीजिए, अपने पिछले संबंधों की दुहाई दीजिए। यह मैन टू मैन मार्किंग का एक बढ़िया फार्मूला है, बढ़िया रास्ता है, लेकिन सब आदमी के साथ आपका संबंध हो नहीं सकता है। फिर उससे एक व्यक्ति, एक परिवार पर ऐसा उसका सर्च कीजिए कि इसका किससे पटता है। चाहे आपसे नहीं, आप चुनाव में हैं, आपके जो बगल में चाचा है, ताए हैं, ताऊ हैं, उनसे पटता है तो उनसे रिश्ता निकालिए। हो सकता है आपके मामा जी से उस व्यक्ति का बढ़िया संबंध है, तो वहां से आप संबंध बनाइए, उसको याद दिलाइए कि मेरे मामा जी से अभी आपका है संबंध और हम भी इस नाते हम आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं। हर व्यक्ति से संबंध, हर परिवार से संबंध रखने का, बनाने का, उससे तार जोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का प्रयास कीजिए। और इसको ज्यादा पहुंचाने मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव में आ रहे हैं, आप तेज आ रहे हैं, तो इस पूरी मेरी इशारा को आप समझ गए होंगे। घर के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, अपने घर के जो महिला सदस्य हैं उनको भी, अगर महिलाओं से संबंध गांठना है, उस घर में घुसना है, तो महिलाओं को भी आगे कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई शिकायत की बात नहीं है। आप देखते होंगे बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं, वो अपने परिवार का उपयोग करते हैं। राजनीति में परिवार का उपयोग करना पड़ता है। अब कहा जाता है कि चुनाव जो है एक टीम वर्क है, चुनाव जो एक टीम वर्क है, अकेले चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो अपनी टीम में जितने अपना खून को शामिल कीजिएगा, उतना ही जोर से वो जिंदाबाद बोलेगा। और दूसरा चीज है, इस पर अगर मैन टू मैन, अगर आप मार्किंग को अगर आपने हल कर लिया तो समझिए कि आपने 40% काम कर लिया। और दूसरा चीज है, मैंने पहले ही कहा था, पर्चा चर्चा और खर्चा से चुनाव जीता जाता है। तो चर्चा में बने रहना है, लेकिन जरूरी खर्च को से भी पीछे नहीं हटना है। जो जरूरी खर्च है, चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ी जा सकती है, यह कटु सत्य है।
तो उस जरूरी खर्चे से भी पीछे नहीं हटें। हो सकता है कि आपको लगे कि यह पैसा हम कर रहे हैं, पूरा जितना हम जिस काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उतना काम नहीं हो पा रहा है, 10-20% पैसा लॉस जा रहा है, फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए आप पैसे खर्च करें। जहां पर जरूरत समझे वहां पैसा खर्च करना चाहिए। चुनाव जीतने की यह नीति है। हम ये नहीं बताएंगे, हम देखिए हम बोल रहे हैं सीधे, हम चुनाव जीतने के मंत्र बता रहे हैं। मैं चुनाव लड़ने का मंत्र नहीं बता रहा हूं कि सिर्फ आपको एक गांधीवादी चीज में बता दूं कि खर्चा नहीं करना है, ये नहीं करना है, जाति का नाम नहीं लेना है। सारे क्रियाकलाप आपको करने पड़ेंगे, खास करके पंचायत चुनाव में और बिहार में जो ऐसी स्थिति है। तो जरूरी खर्च भी है, उसको आप कीजिए। कुछ फालतू खर्च भी हो रहा है तो उसको नजरअंदाज कीजिए। और तीसरी बात अगर कहते हैं तो खास वोटर पर ज्यादा फोकस कीजिए, अपने खास वोटर पर ज्यादा फोकस कीजिए। खास वोटर आप किसको बना सकते हैं? एक टीम बनाइए, युवाओं की टीम बनाइए, महिलाओं की टीम बनाइए। युवाओं को ज्यादा फोकस कीजिए। नया नया वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है, जो पुराने लोग हैं किसी से दुश्मनी दोस्ती ये सब कर आपका वोट प्रभावित हो सकता है, लेकिन जैसे ही युवाओं की टीम आपके साथ होगी, महिलाओं की टीम होगी, अगर महिला कैंडिडेट है तो महिलाओं से संपर्क रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पुरुष कैंडिडेट हैं आप, तो आपकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी को, अपनी माता जी को लगाइए, महिलाओं को अपनी टीम में शामिल कीजिए। वोट को, अपना जो वोट है उसको एकदम जमा के पकड़ के रखिए और दूसरे के वोट को तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो यह जो खास वोटर पर ज्यादा ध्यान देना है। और एक चीज और है, दोनों के लिए बता रहे हैं, अगर मुखिया का आप चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, हर बूथ की पूरी जानकारी रखिए। कहा जाता है बूथ जीता चुनाव जीता। हर बूथ में कम से कम आप अगर मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 व्यक्ति तो ऐसा रखिए जो आपके लिए काम करे, आपका एकदम खास आदमी हो। 10 व्यक्ति हर बूथ, और उसको बांटिए, काम बांटिए कि आप 10 आदमी हैं, हर व्यक्ति कम से कम 10, अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा 10 वोट का इंतजाम कीजिए। काम बांटिए। इस तरह से एक काम की जो माहौल होता है कायम करना, और वो आप में काबिलियत होनी चाहिए, उस क्रियाकलाप की माहौल बना दीजिए कि हर व्यक्ति जी जान से लग जाए। तो यह 10 लोग अगर आपके साथ जुड़ते जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके पास 100 वोट हो जाएंगे। अब बात यह है कि कहीं कहीं कोई वार्ड में तो आपको आदमी नहीं मिल सकता है, पंचायत चुनाव है और टोले बाई टोले लोग बसे हुए होते हैं, टोला बाई टोला बसे हुए होते हैं, और जाति फैक्टर काम करता है। हो सकता है आपके जाति के लोग नहीं हो, विपक्षी जाति का ज्यादा हो, चाहे आपके वहां पर आदमी नहीं है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, 10 लोग नहीं मिल पाए तो देख लीजिए, मैं आपको एकदम मंत्र दे रहा हूं कि जहां आपको लगे कि वहां मेरा वोट कम है, चाहे वोट बहुत ज्यादा, मेरी स्थिति वहां अच्छी नहीं है, वहां ज्यादा आप मेहनत नहीं कीजिए। होता क्या है, पैसा खर्च करने वाले लोग कहते हैं, जब वोट मांगने आप जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग तो ठीक है ही, उधर सुधार लीजिए। क्या होता है कि आप अपना ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पैसा, सारे संसाधन उधर लगा देते हैं कि जहां आपका वोट नहीं है, जो आपके अपने नहीं है, और आपका एनर्जी उधर खर्च होता है और इधर सेंधमारी हो जाती है। तो पंचायत चुनाव में जीतने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो अपने वोटर जो है, जो शुरू से आपके साथ हैं, उसको एकदम बांध के रखिए, उसको बांध के रखिए। हो सकता है कि बांध के रखने में भी पैसे खर्च हो, संसाधन खर्च हो सकते हैं, लेकिन उसको बिखरने नहीं देना है, और जहां तक हो उसमें और जोड़िए। और दूसरा काम क्या करना है कि जो अपना नहीं हो सकता है, जो वोट आपके तरफ परिवर्तित नहीं हो सकता है, उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। आप रणनीति बनाइए कि उस जो अगर विरोधी के पाले में जो आदमी है उसमें कौन सा असंतुष्ट है, बागी हो सकता है। एक आपको बता रहे हैं, बहुत ही एक फार्मूला बता रहे हैं कि बागी को खोजिए, खुद से नहीं खोजिए, अपनी टीम के लोगों से पता करवाइए कि बागी कौन है, और उसको अगर हो सके तो नामांकन के अंतिम समय तक उसका नॉमिनेशन करवा दीजिए। आप नॉमिनेशन करवा देते हैं तो उसको जितना वोट मिलता है समझिए कि आपको सरप्लस है। दूसरा बात कि अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और आपका उस दूसरे जहां आपका वोट कम है, 2-4 लोग भी हैं आपके पक्ष में हैं, तो उनके माध्यम से
विरोधी खेमे से किसी व्यक्ति को वार्ड में चुनाव लड़वा दीजिए और जो आपके व्यक्ति हैं वो कहें कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें मुखिया में सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से रणनीतियां धीरे धीरे बनानी पड़ती है, स्थितियां देख के बनानी पड़ती है। और कहा जाता है कि जाति धर्म के लोगों पर अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ध्रुवीकरण अच्छी बात है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण हो रहा है तो उसका भी फायदा आपको उठाना है। फिर वही फार्मूला अपनाना है, अपनी जाति वाले को विश्वास दिलाना है कि हम एकमात्र नेता आपके अपने समाज का मैं हूं और उनको बिखरने नहीं देना है। और दूसरे जाति वाले में तोड़ फोड़ आप कर सकते हैं तो कर दें, उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं तो खड़ा कर दें, बगावत पैदा कर सकते हैं तो बगावत पैदा कर दें। यह चाणक्य की नीति कहती है। विरोधियों में बगावत पैदा कर देते हैं तो आपकी जीतने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। अगर जब आप एक सूत्र में, आपका जब समर्थक एक जगह है तो समझ सम्मिलित होकर सम्मिलित प्रयास से आप कोई भी युद्ध, कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम अब चाह रहे हैं कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दें और अगले वीडियो में हम बताएंगे वैसे एक रणनीति कैसे बनाया जाए, कैसे विरोधी को तोड़ा जाए, कैसे अपने लोगों को एकजुट रखा जाए। इसका फार्मूला मैं बताऊंगा, इसकी नीति बताऊंगा, इसकी नीति क्या कहती है और जो क्या मैंने अनुभव किया है इस पंचायत चुनाव में, पिछले पंचायत चुनाव में एकजुटता बनाए रखने के लिए, विरोधियों को तोड़ने के लिए, सारे बातें पर बात होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।